800 kg रॉकेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अर्थ। तो एक 800 kg का रॉकेट है, इसको अर्थ से फायर किया गया है और जो इसकी एग्जॉस्ट स्पीड है वो है 1200 मीटर पर सेकेंड। और हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे मास ऑफ फ्यूल बर्निंग पर सेकेंड, यानी कि dm/dt जो होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। टू प्रोवाइड इनिशियल थ्रस्ट टू ओवरकम इट्स वेट। तो जितनी रेट से इसका फ्यूल बर्न होगा उतनी ही तेज़ी से ये ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगेगा इस पर और ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जो हमको 800 kg का इसका मास दिया हुआ है और इसकी स्पीड हमको दी हुई है, दैट इज़ वेलोसिटी। ये जो यू आर इसकी हमको स्पीड दी हुई है, ये जो स्पीड है ये वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट भी बोलते हैं एग्जॉस्ट स्पीड को, यानी कि इस रॉकेट के रेस्पेक्ट में कितनी तेज़ी से जो गैसेस हैं वो बाहर आ रही हैं, वो 1200 मीटर पर सेकेंड से आ रही हैं। ठीक है, और हमको ये भी क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो गैसेस बाहर आ रही हैं ये क्या काम कर रही हैं, इसको इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड कर रही हैं ताकि ये इसके वेट को, जो रॉकेट का 800 kg का वेट है, इसको सपोर्ट कर पाए। कौन सपोर्ट कर पाए? क्योंकि जब गैसेस तेज़ी से बाहर निकलेंगी तो एक अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा। अब वो अपवर्ड जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा वो इसको रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करेगा और वो इसके वेट जो होगा 800 kg का वेट है जो इसका, वो उसको बैलेंस करने वाला है। ठीक है ना। तो ये 800 kg इसका मास है, सॉरी। तो जो अपवर्ड थ्रस्ट लगने वाला है वो इसके वेट को बैलेंस करने वाला है, अपन को गिवन है। ठीक है, अब थ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे mg के बराबर भी हो रहा है, और इन जनरल जो थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, जो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे, vr या ur इंटू dm/dt। ठीक है, अब हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है, ये वैल्यू हमको गिवन है, dm/dt हमको पता नहीं है और वेट हमको पता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दैट किस रेट से फ्यूल बर्न होना चाहिए। तो 20/3 kg पर सेकेंड, इतना kg फ्यूल 1 सेकेंड में बर्न होना चाहिए, तब ये रॉकेट पे जो थ्रस्ट आएगा वो इसके वेट को बैलेंस कर पाएगा।